की करके लोगों को हंसाते हैं। मैं 4 पंक्तियां हास्य की, विशुद्ध हास्य की आपके बीच निवेदित करता हूं, और आप चौथी पंक्ति यदि आपको अच्छी लग जाए तो फिर आप जितने नौजवान साथी हैं मेरे साथ जुड़ जाना। कि सबसे प्रथम जगदम्बे को नमन करूं, आयोजक बंधुओं को मंच से बधाई है। कविता की प्यास में ये कितने प्रयत्न किए, माइक मंच रोशनी से रात को सजाई है। तो ढोल व नगाड़े जैसे कवि मंगवाए हैं, तो मीठी मीठी बांसुरी सी कवित्री बुलाई है। और इधर उधर ढूंढे आपकी नजर, जिसे आज इस कार्यक्रम में वो नहीं आई है। मेरे को मालूम है आपके कोर्स की बात यही है। मेरे बहुत सारे कुंवारे भाई फंसे पड़े हैं। ये सार्वजनिक समस्या हो गई है हिंदुस्तान की। मेरा एक दोस्त है, सुभाष पोलाय में रहता है, 35 साल तक उसकी शादी नहीं हुई, तो गांव वालों ने उसका नाम रख दिया सुभाष कुंवारा। उसके पिताजी मेरे से कहने लगे, यार बेटा तेरा दोस्त कुंवारा रह जाएगा, कोई जुगाड़ लगा। मैं एक लड़की के पिताजी को पटाके ने उसके घर ले गया। लड़की के पिताजी ने घर देखा, समझ में आ गया, लड़का देखा, समझ में आ गया, जमीन जायदाद देखी, समझ में आ गया। अब उससे संतोष से पूछ लिया, बेटा क्या काम करते हो? संतोष ने बोल दिया, साहब बर्तन बेचता हूँ। लड़की का पिता खुश, अरे वाह बेटा बहुत अच्छा धंधा है, इंदौर भोपाल दिल्ली कहाँ से ला के बेचते हो? अब उसका जवाब सुनना, आनंद लेना, कोई नहीं घर के ही बेचता हूँ। वो ऐसा भगा आज तक नहीं मिला। आपको बड़ी पूरी रात आनंद आएगा। आदरणीय पंकज जी जोशी ने बहुत अच्छी टीम यहाँ सजाई है। जो लोग अभी भी खड़े हुए उनसे निवेदन कर रहा हूँ, आगे आके बैठ जाओ। ये कवि सम्मेलन 4-5 घंटे चलने वाला प्रोग्राम है, इतनी जल्दी निपटना नहीं है। और बहुत अच्छी टीम है, आदरणीय रमेश जी शर्मा तक हमें पहुँचना है। और बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे। कवि सम्मेलन में हर व्यक्ति अपने अपने आनंद के लिए आता है। आप जिस आनंद के लिए कवि सम्मेलन में आए हो, यदि इन 4 पंक्तियों का आनंद आपके बीच पहुँच जाए तो फिर मुझे आशीर्वाद देना। कि कोई आता यहाँ खड़े खड़े मन बहलाने, कोई आता भीड़ में ही बैठे बैठे ऊँघने। कवि सम्मेलन में हर व्यक्ति का अलग आनंद है। यदि आप तक आपका आनंद पहुँच जाए तो फिर आपका आशीर्वाद मिले। कि कोई आता यहाँ खड़े खड़े मन बहलाने, कोई आता भीड़ में ही बैठे बैठे ऊँघने। पीते सिगरेट और पान को चबाते हुए, कोई आता थोड़ी सी लगा के यहाँ झूमने। कोई आता किसी साथी की तलाश में, तो कोई चला आता सिर्फ ठंड में ठिठुरने। और कविता को सुनने तो थोड़े से ही श्रोता आते, बाकी तो आते हैं या कवित्री को घूरने। अच्छा, आप तो ऐसे ताली बजा रहे हो जैसे आपका चरित्र चित्रण हो रहा है। ये 8-10 साल के बच्चे अलग मजे ले रहे हैं। ये बीए, ये 5वीं में ने ये बीए की किताब फिर भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे बहुत खतरनाक हो गए आदरणीय, ऐसे ऐसे जवाब देते, अच्छे अच्छे के दिमाग खराब कर देते हैं। मैं तो ये कहता हूँ 21वीं सदी में बच्चे पैदा होना बंद हो गए हैं, डायरेक्ट बाप ही बाप पैदा हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों मेरा बच्चा 7-8 साल का स्कूल गया, तो जैसे ही स्कूल से घर आया, नया नया स्कूल खुला, पापा पापा, मैंने कहा हाँ बेटा। बोले पापा पापा, मैंने कहा हाँ क्या हुआ? बोले मेरे स्कूल में जो नई मैडम आई है नहीं, बहुत खूबसूरत है। अरे आप हंस रहे हो साहब, मेरा भविष्य खराब हो रहा। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा चुप, मैडम माँ समान होती है। उसने पलट के जवाब दिया, अच्छा लग जाए तो फिर आपका ठहाका उठे। वाह पापा, हमेशा अपनी जुगाड़ में रहते हो। ये छोरे छोरी है 21वीं सदी के, इतने खतरनाक हो गए। अभी पिछले दिनों अमावस्या के दिन एक भिखारी का बच्चा आ गया साहब, सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं सुबह 6 बजे नहा के तौलिया लपेट के बालकनी में खड़ा हुआ, इतने में भिखारी का बच्चा आ गया। बाबूजी 1-2 रुपया दे दो। मैंने कहा यार बेटा सुबह से नहीं है, आगे जा। बाबूजी कोई फटा पुराना कपड़ा दे दो। मैंने कहा यार बेटा सुबह से नहीं है, आगे जा। बोले बाबूजी 1-2 ठंडी बासी रोटी दे दो। मैंने कहा यार बेटा सुबह से नहीं है, आगे जा। आगे नहीं गया, उसने कटोरा नीचे रखा, एक कमर पे हाथ रखा, एक हाथ मेरी तरफ करके बोला, बाबूजी आपके घर में 1-2 रुपया नहीं है, आपके घर में ठंडी बासी रोटी नहीं है, आपके तन पे कपड़े नहीं है, तो वहाँ ऊपर क्या झक मार रहे हो? नीचे आओ, पार्टनरी में भीख मांगेंगे, रात तक 1000 कमा लेंगे। ये छोरे छोरी हो गए, इतने खतरनाक। अच्छा, आप ताली बजा रहे हो, बड़ौदिया के छोरे छोरी भी कम खतरनाक नहीं है। मैंने अभी यहाँ पूछ लिया चौराहे में, मैंने कहा बेटा मानस भवन यही है? बोला अंकल जी दिमाग खराब मत करो, व्हाट्सअप चला ही रहे है। 8 साल का छोरा। मैंने कहा क्या चला रहा? मेरे को मोबाइल दे। मैंने उसका मोबाइल लिया, उसमें मोबाइल में मैंने देखा, बोले जानू, मैंने पहले ही अक्षर इतना खतरनाक।
बोले जानू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जो करता हकीकत करता हूँ, सो रही हो तो सपने भेजो, हंस रही हो तो हंसी भेजो, और नहा रही हो तो साबुन के झाग भेजो। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को तो तू घनश्याम डॉक्टर का ही लड़का लग रहा है। नहीं, अपन अपने वाले को ही निपटा सकते हैं। बोला अंकल जी दिमाग खराब मत करो, उधर से जवाब आया, वो जवाब सुनो, यदि जवाब अच्छा लग जाए तो फिर आनंद लेना। उधर से भी जवाब आया, बोले जानू मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जो करती हकीकत करती हूँ, मैं बर्तन मांज रही है, अठवाड़ा भेजूं। ये भी स्थिति हो जाती है। बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप फेसबुक आप सब लोग चला रहे हैं, एक एक आदमी 4-4 आईडी फंसा रहा है। यदि एक सच्चा छंद आप तक पहुंच जाए तो फिर आनंद लेना, मस्ती लेना। नया छंद आपके बीच निवेदित करता हूं कि 4-4 फेक फेसबुक आईडी, हाँ देखो लड़की के नाम से ये चला रहे लड़के। 4-4 फेक फेसबुक आईडी, हाँ देखो लड़की के नाम से ये चला रहे लड़के। पिंकी चिंकी डिंकी पिंपी नाम से चैटिंग कर लड़कों को लड़की बन फंसा रहे लड़के। तो रात भर फिर बात इनकी हाँ चलती है, मिलने को पार्क में ये बुला रहे लड़के। और आमने सामने आए जब पता चला, अपने ही पिताजी को पटा रहे लड़के, अपने ही। ये मेरे को मालूम है, ये सच्चाई है। यहाँ से भी 3-4 जो लोग ऐसे लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि लड़के जो है बिगड़ रहे हैं, पूरी संस्कृति संस्कार हमारे जो है खत्म होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है लड़के ही खराब है, लड़कियां भी कितनी खतरनाक हो सकती है। 4 पंक्ति अच्छी लग जाए तो जितने नौजवान साथी है समर्थन करना कि नजरों से निशाना लगाती हैं दिल पर, अदाओं से हमको ये जलाती हैं लड़कियां। आप इधर सुनीता जी को देख सकते हैं कविता सुनते हुए कि नजरों से निशाना लगाती हैं दिल पर, अदाओं से हमको ये जलाती हैं लड़कियां। कम सीन काया और रूप है बड़ा हसीन, हृदय में हुक सिंहा जगाती हैं लड़कियां। तो प्रेम जाल डालकर मीठी मीठी बातें कर, हमसे ही बैलेंस भी डलाती हैं लड़कियां। वो फोकट में खाती और शॉपिंग भी करती है, रोज नया मुर्गा ये फंसाती हैं लड़कियां, रोज नया मुर्गा ये फंसा। बहुत बढ़िया। आप हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, गांव में जीने आनंद में रहने वाले लोग हैं, मस्ती में रहने वाले लोग हैं। हमारे गांव का अलग आनंद है साहब। मेरे गांव का एक लड़का पत्रकार की दुकान पर चला गया और पत्रकार से बोला भाई साहब पेपर देना। और पत्रकार टेंशन में बोला नई दुनिया, दैनिक भास्कर पत्रिका, दैनिक जागरण, अवंतिका, राज एक्सप्रेस, कौन सा दूं। उस लड़के का जवाब सुनना, आनंद लेना और गांव के सम्मान में ताली बजाना। बोला कहीं को भी दे दे, हमारे तो रोटी लपेटने में चाह है। अपने गांव वालों का अलग आनंद है। हमारे गांव का एक कुत्ता मुंबई चला गया साहब, और आपने इंटरटेनमेंट पिक्चर देखी होगी, उसमें जो कुत्ता था वो मेरे ही गाँव का था। वो जब मुंबई में इंटरटेनमेंट पिक्चर में काम करके गांव में आया तो यूं पूंछ हिलाए। अब गांव के सारे कुत्ते परेशान, बोले यार अपने समाज में यूं पूंछ हिलाने का रिवाज है और जब से मुंबई से आए यूं पूंछ हिला रहा, बात क्या है। तो सारे कुत्तों ने मीटिंग करी और एक बुजुर्ग कुत्ते को उसके पास भेजा। बोले बेटा यार ये तू जब से मुंबई से आया है यूं पूंछ हिला रहा है, अपने समाज में यूं पूंछ हिलाने का रिवाज है, बात क्या है। वहाँ मुंबई में फैशन तो नहीं है ऐसी। बोले अंकल जी ऐसी कोई फैशन वैसन नहीं है मुंबई में, वहाँ मुंबई में जगह नहीं यूं पूंछ हिलाने की, इसलिए यूं हिलानी पड़ती है। बड़ा आनंद है, मस्ती है। आप सब लोग बड़े आनंद से सुन रहे हैं। बहुत ही मेहनी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं। उनकी उपस्थिति को रेखांकित करते हुए आज हमारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं, हमारी संस्कृति। ये हंसी मजाक मस्ती आपसे जुड़ने के लिए होता है, आपको यहाँ बांधने के लिए होता है। मेरा पिता हमेशा कहा करते थे कि कविता मनोरंजन का साधन नहीं होती है, कविता राष्ट्र के चिंतन के लिए होती है, कविता देश के चिंतन के लिए होती है, समाज के चिंतन के लिए होती है। तब 4 पंक्तियाँ आपके बीच निवेदित करता हूँ कि घर आए नंदी को डंडा मार भगा रहे हैं, घर आए नंदी को डंडा मार भगा रहे हैं, मंदिर में पत्थर के नंदी को दूध पिला रहे हैं। रे जीते जी तो पूछते नहीं है माँ बाप को, मरने के बाद हलवा पूरी खिला रहे हैं, मरने के बाद हलवा पूरी खिला रहे हैं।
कहाँ जा रहे हैं हमारे संस्कार, कहाँ जा रही है हमारी संस्कृति। हमने किस प्रकार हमारे संस्कार तार तार हुए कोरोना काल में। तब मुझे 4 पंक्तियां आदरणीय ओम व्यास जी की याद आती हैं कि कुत्ते को घुमाना याद रहा, गाय की रोटी भूल गए। कुत्ते को घुमाना याद रहा, गाय की रोटी भूल गए। टीवी सीरियल याद रहे, जीवन की कसौटी भूल गए। यार दोस्त सब याद रहे, सगे भाई को भूल गए। और साली का जन्मदिन याद रहा, माँ की दवाई भूल गए, माँ की दवाई भूल गए, माँ की दवाई भूल गए। एक छोटी सी रचना से आपके बीच से विदा होना चाहता हूँ। शब्द से अपने अमन को चमन करते जाएंगे, शब्द से अपने अमन को चमन करते जाएंगे। हम यूं ही देशद्रोहियों का दमन करते जाएंगे। और हाथ में तलवार नहीं, कलम है तो क्या, हम कलम से ही सर फिरो के सर कलम करते जाएंगे। हम कलम से ही सर फिरो के सर कलम करते जाएंगे। इस मातृभूमि की वंदना का एक रचना आपके बीच निवेदित करता हूँ कि भारत भूमि वह भूमि है जहाँ देवता भ्रमण करे। भारत भूमि वह भूमि है जहाँ देवता भ्रमण करे। रावण जैसे आतंकी का राम स्वयं ही दमन करे। यहाँ तपस्वी गंगा लाए गति सुधारी पितरों की। और घर घर में पूजा होती है रणचंडी के चित्रों की। घर घर में पूजा होती है रणचंडी के चित्रों की। तो काल भी जिससे थर थर कांपे, इस देश में वो महाकाल है। और सिंहों के जो दांत गिने वो इस माटी का लाल है। सिंहों के जो दांत गिने वो इस माटी का लाल है। और हमारे बीच से कोई ऐसी फिल्म बना देते हैं जो हमारे आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम और रामायण का अपमान कर देती है। तब ऐसे देशद्रोहियों के साथ क्या सुलूक होना चाहिए। हम तो उनके वंशज हैं जो सखा सिंह के होते हैं। हम तो उनके वंशज हैं जो सखा सिंह के होते हैं। और हमारे वृद्ध पितामह सरसैया पर सोते हैं। रे गांडीवधारी अर्जुन से, हाँ गांडीवधारी अर्जुन से यहाँ कोई सिपाही कम नहीं। और राम कृष्ण का देश उजाड़े, बना अभी वो बम नहीं। राम कृष्ण का देश उजाड़े, बना अभी वो बम नहीं। तो जो बना अभी वो बम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी महिला शक्ति भी धीरे धीरे यहाँ पर उपस्थित होती जा रही है। मैं पहले ही कवि सम्मेलन देख रहा हूँ कि जिसमें हमारी माता बहनें भी बड़े जोर शोर से उत्साहपूर्वक इस कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने शने शने उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। जबकि दूसरे कवि सम्मेलनों में ऐसा होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे वैसे महिलाओं की संख्या घटती जाती है। और यह अवंतीपुर बड़ौदिया का कवि सम्मेलन है जिसमें महिलाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और सचमुच हम आपके आभारी हैं। आप लोग बड़े उत्साह के साथ यहाँ सुनने आई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये कवि सम्मेलन बहुत यादगार होगा। और इन सब कवियों की तरफ से भी विश्वास दिलाता हूँ कि इस कवि सम्मेलन में जैसा कि आज हम टीवी पे जो गंदगी देख रहे हैं, हम महिलाओं के साथ कोई कार्यक्रम नहीं देख सकते, घर में बैठकर परिवार और बच्चों के साथ कोई कार्यक्रम नहीं देख सकते। इस कवि सम्मेलन में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप यहाँ ऑर्केस्ट्रा करवाते, यहाँ भजन संध्या करवाते, आप कव्वाली करवाते, तो यहाँ की ये जो पीढ़ी बैठी हुई है ये 2 दिन बाद भूल जाती कि यहाँ पे कोई ऑर्केस्ट्रा हुआ, कोई भजन संध्या हुई, कोई कव्वाली का कार्यक्रम हुआ। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आने वाले 1 साल तक ये पीढ़ी जो यहाँ बैठी हुई है और आप सब लोग और हमारी माता बहनें, ये जो कविगण यहाँ पर अपनी बात रख के जाएंगे, उन बातों को आप आने वाले 1 साल तक याद रखोगे। इसका मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। आपने बहुत अच्छा काम किया संगीता जी, यहाँ पे एक साहित्यिक चेतना और जागरण का कार्यक्रम करवाया। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जिन विकास कार्यक्रमों की जरूरत है उस तरह का आपने यहाँ पर कार्यक्रम करवाया। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आइए मित्रों,
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस गांव में तो बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं जो इस गांव का विकास करते हैं। हर जगह ऐसे नेता नहीं होते हमारे देश में। हम देखते हैं, आप लोग जानते हो कैसे कैसे नेता होते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं नेता की बात नहीं करता। और नेता की बात क्या करना साहब, नेता को उल्टा कर दो तो ताने, नेता शब्द को उल्टा कर दो तो ताने, और सीधा रखो फिर भी नहीं माने। और नेता कुत्ता और जूता पहले चरण चाटते हैं, उसके बाद में काटते हैं। ये इतनी अच्छी बात हमारे अरविंद सनन हुए उज्जैन में, वो कह के गए हैं कि नेता कुत्ता और जूता पहले चरण चाटते हैं और उसके बाद में काटते हैं। और साहब ऐसा नहीं कि पूरे देश में ऐसे ही नेता होते हैं जो काटते हैं। हमारे देश में ऐसे ऐसे नेता हुए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, महात्मा गांधी जैसे नेता हुए। और जब महात्मा गांधी जैसे नेता हमारे देश के अंदर हुए तब हमको कहना पड़ता है कि सलमान ने कपड़े उतारे ऐश के लिए, सलमान ने कपड़े उतारे ऐश के लिए, ऐश ने कपड़े उतारे कैश के लिए। और कपड़े उतारने में सबका अपना अपना स्वार्थ था, पर गांधी ने कपड़े उतारे इस देश के लिए, गांधी ने कपड़े उतारे इस देश के लिए। तो साहब मैं नेता की भी बात नहीं करता, मैं पुलिस की भी बात नहीं करता। पुलिस की क्या बात करना, वो पंजाब में पुलिस और किसानों का विवाद हो गया। अब क्या करा कि साहब वहां पे एक पत्रकार खड़ा था, वो पूरी स्टोरी को कवर कर रहा था। अब किसानों ने क्या करा, पुलिस वालों को पीट दिया। पुलिस वालों को पीट दिया तो एक पुलिस वाला गुस्से में था, उसने एक पत्रकार को पीट दिया टीवी चैनल के। मैं वहीं खड़ा हुआ था, मैंने कहा यार हेड साहब तुम्हारी दुश्मनी इन किसानों के साथ है, ये बेचारे पत्रकार को क्यों मार रहे हो यार। वो बोला कविराज तुम नहीं समझोगे, इधर तो किसानों ने भाटा मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, लठ से मार रहे हैं, और ये साला मेरे मुंह में माइक ठूस के पूछता है आपको कैसा महसूस हो रहा। तो साहब पुलिस की भी बात क्या करना, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सुविधा आपके यहाँ पे दे ही रखी है, 100 नंबर लगाओ पुलिस बुलाओ, 100 नंबर लगाओ पुलिस आ जाती है, 100 का दे दो पुलिस चली जाती है। तो साहब पुलिस की भी बात क्या करना। मैं प्रेम प्यार श्रृंगार की भी बात नहीं करता, क्योंकि प्रेम प्यार श्रृंगार की बात करने के लिए 3 कवित्रियां यहाँ मौजूद है। लेकिन फिर भी मैं प्रेम प्यार श्रृंगार की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि आजकल का प्रेम प्यार श्रृंगार पहले जैसा प्रेम प्यार श्रृंगार रहा ही नहीं। पहले लैला होती थी, मजनू होते थे। आजकल का प्रेम प्यार तो ऐसा हो गया कि जैसे भिगोया धोया और हो गया। वो आती रही मिलती रही, हम इससे प्यार समझ बैठे, और एक दिन वो नहीं आई हम रविवार समझ बैठे। और पहले साहब लैला होती थी, मजनू होते थे, प्रेमिकाएं अपने प्रेमी के बारे में कहती थी अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। और आजकल की प्रेमिकाएं कहती है अगर तुम मिल जाओ पुराना छोड़ देंगे हम। तो साहब प्रेम प्यार मोहब्बत की बात नहीं करना, अपने को सीधी सीधी कविता की बात करना। और कविता की बात करने के लिए मैं आप ही के क्षेत्र के पास के एक व्यक्ति जिनका कि नाम होता है डॉक्टर प्रशांत जामलिया, उनको यहाँ आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। 2 पंक्तियों के साथ आप लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। जामलिया नाम है मेरा, गरीबनाथ धाम आया हूँ, कृपा माँ पार्वती की भी ले अपने साथ आया हूँ। मिले आशीष मुझको भी, मिले आशीष मुझको भी, बस इतनी गुजारिश है, मैं आस्था का मुसाफिर हूँ, आस्था साथ लाया हूँ, आस्था का मुसाफिर हूँ, आस्था साथ लाया हूँ। अभी हमने ऋतुराज भैया को सुना, उन्होंने सचिन तेंदुलकर की तरह बहुत अच्छी पारी खेली, हास्य के कवि हैं। वैसे तो मैं हास्य का कवि नहीं हूँ, मेरी मूल विधा वीर ओज है
और उसी के लिए मैं सबसे पहले आपके आशीर्वाद से हनुमान जी का आह्वान करना चाहता हूँ। सुनिए। हे हनुमान कहाँ हो आज? हे हनुमान। सबको पता है कलयुग में हनुमान जी हैं, लेकिन आज कहाँ हैं? उनसे पूछता हूँ, हे हनुमान कहाँ हो आज जो रावण लंक जलाते थे? हे हनुमान कहाँ हो आज जो रावण लंक जलाते थे? कि अक्षय कुमार से दंभी को भी घर में धूल चटाते थे। अक्षय कुमार से दंभी को भी घर में धूल चटाते थे। कि आज अस्मिता लुट रही है, आज अस्मिता लुट रही है सीता गीता और लक्ष्मी की। आज अस्मिता लुट रही है सीता गीता और लक्ष्मी की। कि स्त्री लाज बचाने हेतु सागर तक लांग के जाते थे। हे हनुमान कहाँ हो आज जो रावण लंक जलाते थे? सत्ता पाने को नाग यहाँ, जैसा भाई साहब भी वो बता रहे थे कि नेता और जूता कुछ काटते हैं पीटते हैं ऐसा, लेकिन हमारे कहते हैं कि सत्ता पाने को नाग यहाँ जहर धरा पर छिड़क रहे। सत्ता पाने को नाग यहाँ जहर धरा पर छिड़क रहे। कि तहस नहस कर वाटिका विभीषण राज दिलाते थे। हे हनुमान कहाँ हो आज जो रावण लंक जलाते थे? कि घेरा है भारत दुश्मन से, घेरा है भारत दुश्मन से चीनी पाकी और बंगाली। घेरा है भारत दुश्मन से चीनी पाकी और बंगाली। कि चीर दो छाती अब फिर से जो सीता राम दिखाते थे। हे हनुमान कहाँ हो आज जो रावण लंक जलाते थे? हे पाप बढ़ रहा धर्म नहीं, हे पाप बढ़ रहा धर्म नहीं अब पापी गर्दन काट रहे। हे पाप बढ़ रहा धर्म नहीं अब पापी गर्दन काट रहे। लाखों असुरों को फाड़ दिया फिर धर्म का पाठ पढ़ाते थे। हे हनुमान कहाँ हो आज जो रावण लंक जलाते थे? राह तक रहे सनातनी अब, राह तक रहे सनातनी अब, अंतिम राह तक रहे सनातनी अब। ना देर करो सबको तारो, वो पत्थर जिन पे राम लिखा उन सबको नीर तैराते थे। हे हनुमान कहाँ हो आज जो रावण लंक जलाते थे? अक्षय कुमार से दंभी को भी घर में धूल चटाते थे। मैं आदरणीय पंकज जी, जैसा कि उन्होंने कहा था कि आज माहौल को थोड़ा सा हंसी खुशी रखना है, और जब ऋतुराज भैया कुछ बात कर रहे थे कि आजकल के लैला मजनू क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों के ऊपर दो पंक्तियां रखने की कोशिश कर रहा हूं। हम वैसे मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत जामलिया है, लोग मुझे परेशान जामलिया भी कहते हैं। बहुत परेशान आदमी हूँ और मुझ जैसे आदमी से आप हास्य की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते, फिर भी मैं करने की कोशिश करूँगा। सुनिए। ये जिंदगी के उलझाटे, कविता का शीर्षक है ये जिंदगी के उलझाटे। ये जिंदगी के उलझाटे पहले ही कम नहीं हो रही है। ये जिंदगी के उलझाटे पहले ही कम नहीं हो रही है। कि छोरी किसी और की और टोरिया अपने रो रही है। छोरी किसी और की और टोरिया अपने रो रही है। कि दिन भर ही घर से बाहर, दिन भर ही घर से बाहर न गाड़ी पे बिठा के घूम रही है। दिन भर ही घर से बाहर न गाड़ी पे बिठा के घूम रही है। अच्छे खासे नाम के छोरे, ऋतु भैया, अच्छे खासे नाम के छोरे सोना न बाबू बने घूम रही है। ये जिंदगी के उलझाटे पहले ही कम नहीं हो रही है। छोरी किसी और की और टोरिया अपने रो रही है। फेसबुक इंस्टा में लगे पड़े। अभी भैया ने बताया था, एक भैया था वो 8 साल का छोरा था, वो डॉक्टर साहब का छोरा, वो कह रहा था कि लैला मजनू ऐसा वैसा कुछ। तो भी डॉक्टर साहब थे, आप ये बड़ौदिया के हैं। हाँ, अच्छे खासे नाम के छोरे सोना और बाबू बने घूम रही है। कि फेसबुक इंस्टा में लगे पड़े, फेसबुक इंस्टा में लगे पड़े, किताब ये देख ही नहीं रही है। फेसबुक इंस्टा में लगे पड़े, किताब ये देख ही नहीं रही है। अब तो हर छोरी में नूरा फतेह और उर्फी जावेद के खाब देख रही है। ये जिंदगी के उलझाटे पहले ही कम नहीं हो रही है। छोरी किसी और की और टोरिया अपने रो रही है। दादा, चॉकलेट डे, टेडी डे, किस डे, वैलेंटाइन में आती है सब। चॉकलेट डे, टेडी डे, किस डे ने रोज डे पे रोज ही दे रही है। चॉकलेट डे, टेडी डे, किस डे ने रोज डे पे रोज ही दे रही है। और वैलेंटाइन पे पैकेट मेडिकल से डिस्प्रिन का ले रही है। ये जिंदगी के उलझाटे पहले ही कम नहीं हो रही है। छोरी किसी और की और टोरिया अपने रो रही है। दादा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, परेशान आदमी हूँ, और मेरे जैसे परेशान आदमी क्यों परेशान होते हैं आप लोगों के बीच में आज रख रहा हूँ। दादा, पहली बार रख रहा हूँ, कुछ गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, माफ़ करना। तारीफ मैं इधर पीछे पीछे देख दो के नहीं करता किसी की भी। आप लोगों के लिए हो सकता है, वो मेरे लिए नहीं हो सकता। हमको अमल को नज़र सीधी रखनी पड़ती है।
और वो इसलिए भी रखनी पड़ती है क्योंकि जो आदमी घर से परेशान होता है और जिसका नाम प्रशांत से परेशान जान लिया रख दिया जाए, ऐसे व्यक्ति की क्या विडंबना हो सकती है। सुनिए कि मेरी बीवी पतली पतंग कि अब मैं क्या करूं, कि मेरी बीवी पतली पतंग कि अब मैं क्या करूं, कि करती रोज वो मुझसे जंग कि अब मैं क्या करूं, कि मेरी बीवी पतली पतंग कि अब मैं क्या करूं, कि करती रोज वो मुझसे जंग कि अब मैं क्या करूं। अरे भोजन पानी बड़े शौक से बनाए और खिलाए, मैं बेचारा खा जाता बिना कुछ उसे बताए, पर सब्जी में नमक मिर्च का उसको नहीं है ढंग कि अब मैं क्या करूं, कि अब मैं क्या करूं, कि मेरी बीवी पतली पतंग कि अब मैं क्या करूं। पंकज भैया, लीपा पोती चेहरे पे वो 2 घंटे करवाती, लीपा पोती चेहरे पे वो 2 घंटे करवाती, और मुंह को चोंच बना बना के फोटो रोज खिंचाती। अरे बात बात पे झगड़ा करती करती मुझको तंग कि अब मैं क्या करूं, कि अब मैं क्या करूं, कि मेरी बीवी पतली पतंग कि अब मैं क्या करूं। अरे शॉपिंग पे वो रोज ही जाए, ना जाने क्या लाए, शॉपिंग पे वो रोज ही जाए, ना जाने क्या लाए, चुपचाप ही बिल को भरना पड़ता, कौन उसे समझाए। अरे उसकी इस आदत ने कर दी हालत मेरी तंग कि अब मैं क्या करूं, कि अब मैं क्या करूं, कि मेरी बीवी पतली पतंग कि अब मैं क्या करूं। अरे बातों ही बातों में मुझको भला बुरा कह देती, बातों ही बातों में मुझको भला बुरा कह देती, मासूम बड़ा मैं सह जाता वो फिर भी चुप ना रहती, मासूम बड़ा मैं सह जाता वो फिर भी चुप ना रहती। अरे कैंची जैसी चलती उसकी इकलौती सी टंग कि अब मैं क्या करूं, कि अब मैं क्या करूं, कि मेरी बीवी पतली पतंग कि अब मैं क्या करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया क्या करो, इस समय क्या है कि 2 ही लोगों के फ़ोन आ सकते हैं, या तो उधार वालों के